हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लास में आप लोग का पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के लिए आयताकार में क्या संबंध होता है। इसका पहला जो वीडियो था, इससे पहले वाला जो वीडियो था, हमने उसमें आपको बताया था कि अवतल दर्पण के लिए आयताकार में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। अब का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण के लिए आयताकार में क्या संबंध होता है। बच्चों देखिए, हम यहाँ पे चित्र ऑलरेडी बनाए हुए हैं। चित्र बनाने का कारण हमारा ये था क्योंकि चित्र बनाने में थोड़ा सा क्या टाइम लगता है और वीडियो लॉन्ग होता जाता है। आपको चित्र को अच्छे से समझा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि चित्र को, क्योंकि हम वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें वीडियो का लॉन्ग टाइम हो जाने के कारण क्या होता है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी हमको होती है। इसलिए हमने चित्र को ऑलरेडी पहले से बना लिया। आपको अच्छे से समझा देते हैं, आपको अच्छे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण एक बना लेना होगा। तो देखिए, एक उत्तल दर्पण हमने बना लिया। देखिए, एक उत्तल दर्पण बना लिया और एक मुखच खींच लिया और यहाँ पर मान लेते हैं अनंत पर एक वस्तु हमने रखा था। यहाँ से एक प्रकाश किरण लिया जो इस तरह से जाकर जो है परावर्तित होता है इस पर। मान लेते हैं इस बिंदु को ए नाम दे दिए और ये बिंदु हो गया पी ध्रुव और इसको बोलेंगे क्या, एफ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ से परावर्तित हुआ, लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये फोकस पे जाती है। क्योंकि आपको पता है ना प्रकाश किरण कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर, जब प्रकाश किरण मुखच के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे उत्तल दर्पण के लिए वहाँ जैसे लग रहा है कि ये किरण, जो आप किरण देख रहे हो, ये वाला नाम देते हैं कुछ, ये वाला किरण AN परावर्तित किरण, इसको आपको लग रहा हो कि एफ से होकर जा रही है, तो उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है कि उस वहाँ से होकर जा रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहाँ से? फोकस से होकर। तो हमने क्या किया, इसके कोण के बारे में जानकारी के लिए हमने एक अभिलंब खींचा और ये नाम इसका क्या हो गया, C। नाम क्या है? ये C हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चित्र बना। अब देखिए, आपने ये पढ़ा है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण जो बना होता है ये हो गया और परावर्तन कोण ये हो गया। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया, इसलिए हमने दोनों को आपतन थीटा कोण मान लिया। अब बच्चों एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये भी थीटा होगा और बहिष कोण है। देखो ऐसा रिलेशन है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा क्योंकि बहिष कोण बन रहा है। देखिए, यहाँ ये ऐसे गया है और ये ऐसे आया है, तो थीटा कोण। इसको अगर आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, देखिए थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा ये भी क्या होगा, बहिष कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए ऐसा कटा हुआ है, तो ये थीटा आगे जब बढ़ा दिया गया। अब देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। तो देखिए, ये कोण बराबर, तो यहाँ पर ये देखिए, अभी उससे पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 थीटा होगा, क्योंकि ये बहिष कोण का काम कर रहा है। AFC में ये एक बहिष कोण का काम कर रहा है, इसलिए ये 2 थीटा बनेगा। तो इस तरह से चित्र कंप्लीट हुआ। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलिए हम लिख देते हैं, नाम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ, यम नाम लिए यहाँ, यम, यहाँ पर बी नाम दे दिए। तो हमने ये कहा कोण BAM बराबर है, गणितीय रूप से हल करते हैं हम लोग, रूप से हल करने पर। अब गणितीय रूप से हल करते हैं तो देखिए क्या है, हमने बताया कि कोण BAM बराबर है कोण MAN के, क्योंकि दोनों थीटा कोण है। थीटा कोण होने के कारण है परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, किसके, परावर्तन कोण के, इसलिए बराबर हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ये कोण दोनों बराबर हो गया। हमने ये कहा कोण MAN अब इस प्रकार कोण MAN बराबर है किसके, FAC के, FAC के, क्योंकि क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, देखो ऐसा तो बना है, ऐसा, तो ये कोण के बराबर कैसे होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से बनता है, तो इसलिए बराबर हो गया। तो अब देखो FAC का मान क्या होगा, तब FAC का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो MAN का मान क्या माना गया है, थीटा माना, तो भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम बोल रहे हैं अब देखिए, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया है। यहाँ पे देखो ऐसा आगे तो बढ़ाया है, तो हमने यहाँ पे नाम को दे देते हैं C। अब हम ये कहते हैं कि BAM, अब इस प्रकार
बी ए एम बराबर है कोण सी, अच्छा सॉरी सी नाम नहीं दे सकते क्योंकि सी ऑलरेडी है, डी नाम देते हैं, सी ए डी के, क्यों यहाँ भी शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षा विमुख कोण। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे बी ए एम जब बराबर बी एम का मान कितना है, थीटा है, तब कोण सी ए डी का जो मान होगा वो भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। और जब ये थीटा होगा, परंतु डी ए सी किसके बराबर है, परंतु ध्यान से देखेंगे, परंतु कोण डी ए सी बराबर है कोण ए सी एफ के, ए सी एफ के, चूँकि ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण, इसलिए बराबर हो गया। अब देखिए तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब चलिए देख लेते हैं। बच्चों की ध्यान देना कि यहाँ पे जो डेरिवेशन कराया जा रहा है, जो द्वारक है बहुत छोटा मार के, द्वारक बहुत छोटा का मतलब ये होता है कि कोई जैसे एक गोला होता है, अब द्वारक छोटा का मतलब क्या होगा, ये कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर क्या सीधा दिखाई देते हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो उस कंडीशन को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा, जैसे हमको देखिए क्या पता करना है, आर, आर यहाँ से यहाँ तक का क्या है, आर है ना, पी सी, और ये कितना होगा, एफ होगा, ये जो होगा ए स्मॉल एफ होगा। तो एक बार त्रिभुज लेते हैं पी ए सी, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार समकोण त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में हमको देखो आधार पता है, लंब पता है, तो हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब, लंब मतलब हो गया पी ए बटा आधार हो जाएगा पी सी, या tan थीटा बराबर पी ए बटा पी सी का मान देखिए क्या है, आर, क्योंकि माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा, तो रहेगा प्लस में, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो उसी दिशा में मापी गई पी सी आर हो गया। परंतु द्वारक बहुत छोटा होने के कारण, परंतु tan थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, छोटा है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं। तब थीटा बराबर कितना निकल गया, थीटा बराबर निकल गया पी ए बटा आर निकल गया। अब इस प्रकार देखो हमको एफ लाना है, तो एफ किस कहाँ से मिलेगा, पी ए एफ से, त्रिभुज पी ए एफ में, पी एफ में यहाँ देखो 2 थीटा कोण बना है, 2 थीटा कोण बना है, तो क्या हो जाएगा, और 2 थीटा कोण कैसे बनेगा, ये बहिष कोण है, ये क्या है, बहिष कोण है, तो बहिष कोण है तो क्या होगा, अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये 2 थीटा हो गया। अगर यहाँ पे देखो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। त्रिभुज एफ ए सी में एफ क्या है, बहिष कोण, क्या है, बहिष कोण है, और बहिष कोण जब है तो कोण पी एफ ए, कोण पी ए एफ बराबर थीटा प्लस थीटा, तो कोण पी एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। देखो इस वाले त्रिभुज में हमने कहा एफ ए सी में एफ जो कोण जहाँ देख रहे हो ये क्या है, बहिष कोण है, और बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए जो है बराबर कर दिया। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी एफ ए में, पी एफ ए में क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर पी ए बटा एफ। देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, परंतु ये 2 थीटा के बराबर होगा क्योंकि द्वारक छोटा है, पी ए बटा एफ हो गया। आगे देखिए 2 इंटू थीटा का मान देखो क्या निकला है, पी ए बटा आर, पी ए बटा आर बराबर पी ए बटा क्या है, एफ है, पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई एफ, अर्थात एफ इक्वल टू आर बाई 2, दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए, दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो ये तो आएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन आपका हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक बच्चों। तो इस तरह से दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, आपका एक जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल बेस का है, क्योंकि इंटर बेस में ये बहुत कम चांस होता है आने के लिए, ये जो दो टॉपिक हैं, क्योंकि तो इंटर का सिलेबस है वो मान के चले कि जो सेकंड में अध्याय 3 चलने, मतलब तीसरा अध्याय जो चालू होता है वहाँ से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है डेरिवेशन आपका हाई स्कूल लेवल का भी है, ये डेरिवेशन ज़्यादातर हाई स्कूल में पूछने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।